राइट। तो वेलकम है आप सभी लोगों को। और आज हम रॉयल क्यू के कुछ फीचर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। रॉयल क्यू कैसे काम करता है, रॉयल क्यू में जो हमने पैसा लगाया है वो पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे उसके रिजल्ट्स आते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैंने $597 25 तारीख को शुरू किया था और आज आप देख रहे हैं। तो ये कैसे आते हैं, कैसे ये परचेज करता है। देखो, बाइनेंस में वेट और जीआरटी है ना, ये सब खरीद के रखता है और बेचता है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, कैसे ये काम करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या आप सभी लोगों को विजिबल है? जी सर जी। जी सर है। राइट। देखिए, जब भी हम रॉयल क्यू में को स्टार्ट करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बाइनेंस जो है वो हमारा पैसा यहीं पे होता है। हम अपने बैंक से पैसा बाइनेंस के अंदर डालना होता है, यहाँ पे पड़ा रहेगा। यहाँ पे तकरीबन 398 क्रिप्टो करेंसीज हैं ऑलरेडी। इन 398 क्रिप्टो करेंसीज को ये जब अपने खुद के रोबो के अपने ऐप में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 70 इन्होंने छांट के रखी हुई, 70, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, ऑथेंटिकिटी समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर आप देखोगे, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो आज की डेट में अगर हम कैलकुलेट करें तो 14,800 क्रिप्टो करेंसीज हैं। 436 436 आज की डेट में एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी को ट्रीट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। और 2.48 ट्रिलियन आज की डेट में, इतनी बड़ी इसकी मार्केट कैप है। तो सबसे पहली चीज तो बहुत खूबी आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से रॉयल क्यू ने एक एक्सक्लूसिव सर्विसेज दी हैं और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट को। तो जब हम अपना रॉयल क्यू ओपन करते हैं तो रॉयल क्यू में एक क्वांटिटेटिव ऑप्शन है, एक सर्कल ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन है। सर्कल का मतलब है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि आप कितने रुपए से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। मान लो आपके अकाउंट में $1,000 है। आप कहते हो जी मेरे पहली बाइंग जो मेरा कोइन खरीदें $10 से शुरुआत करें। और कितने कॉइन खरीदें, एक खरीदें, दो खरीदें, तीन खरीदें, चार खरीदें, पांच खरीदें, वो आप इसको बताते हो। बस इतना काम आपका है। उसके बाद ये अपने आप काम शुरू करता है। और अगर आप अपने क्वांटिटेटिव में जाते हो तो यहाँ पे आपको खुद ही कॉइन चूज करना पड़ता है अपनी मर्जी का। उसके बाद इसकी सेटिंग में कितने रुपए से आप कॉइन शुरू करोगे, $10 से शुरू करोगे, $20 से। जब डाउन मार्केट जाए तो वो कितनी बार आपके लिए खरीदे, 10 बार खरीदे, 20 बार खरीदे। और जब नीचे जा रहा है, 10-20 बार आप परचेज करा रहे हो, तो आप कितने कितने टाइम इसे खरीदवाना चाहते हो। तो आज हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने एडीए, राइट, ये खरीदवाया हुआ है। और ये मैंने खुद अपने क्वांटिटेटिव से खरीदवाया, ठीक है। और जो ये एफटीटी आप देख रहे हो या जीआरटी आप देख रहे हो, ये मैंने सर्कल से खरीदवाया हुआ है। मतलब ये वाला जो सर्कल ऑटोमेटिक रोबो इस पे काम कर रहा है, खुद ही उसने सिलेक्ट किया जीआरटी को, एफटीटी को। एटोम को भी इसी ने सिलेक्ट किया था। बाकी डोज और एडीए मैंने खुद अपने तरफ से इसे खरीदने के लिए बोला। तो जब सबसे पहले मैं आपको जीआरटी की तरफ लेके चलता हूँ कि साइकिल आपके लिए कैसे काम करेगी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो इसने 20 बारी मेरी परचेज कर ली है। $693 इसके लिए इसने लगाए हुए हैं। मेरी एवरेज आई है 1.16 की और अभी करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है 13% डाउन है। और 594 इसने मेरे जीआरटी खरीदे हुए हैं। तो नॉर्मल अगर कोई आदमी ट्रेडिंग करता है तो इतने परसेंट माइनस जाने के बाद में आपको प्रॉफिट नहीं आता। कब तक? जब तक आप उस लेवल को प्लस में नहीं बदलते। -13 की जगह जब प्लस आना शुरू होगा तब जाकर के हमें प्रॉफिट आता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन इस रोबोट की खास बात यह है, इसके अंदर एक सब वेयर हाउस मोड होता है। सब वेयर हाउस मोड क्या करता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है और जाने के बाद में
जब ये नीचे गिर के थोड़ी सी उठना शुरू करती है, रॉयल क्यू हमेशा तब खरीदेगा आपके लिए माल जब वो नीचे गिर के थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू करती है। ठीक है, उसके बाद में अगर ये ऊपर जाती है तो 1.1% यहाँ पे आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा। अगर यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी देखोगे तो समझ में आएगी। ये इसकी स्ट्रेटेजी लगी हुई है। इसने, मैंने इसे बोला था $25 से मेरा माल खरीदना, 25 बार इसने खुद डिसाइड किया है क्योंकि ये रोबोट है। इसने 1.1% मेरे को प्रॉफिट देना है, ये डिसाइड किया हुआ है। और ये जो आप 0.2% देख रहे हो, ये वही फॉर्मेलिटीज है जो मैंने आपको बताई कि अगर नॉर्मल आदमी परचेज करता है और मार्केट यहाँ पे इसने खरीद लिया और ऊपर जाता है और 1.1% पे आपने बिड लगा रखी है कि इतना परसेंट आते ही मेरा बिक जाए, तो नॉर्मल कंडीशन में बिक जाता है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है 0.2% वाली, मार्केट जितनी ऊपर जाती होगी मैक्सिमम जाने देगा, चाहे ये 100 गुना हो जाए, आपका प्रॉफिट यहाँ नहीं काटेगा, ये ऊपर जाने देगा। जैसे ही 0.02% यहाँ डाउन मारेगी, यहाँ पे आपका सौदा काट के और दोबारा से परचेज कर देगा। क्या आप ये बात समझ पाए हो? हाँ जी सर, हाँ जी। क्या ये जी पावरफुल सर। चीज समझ में, पावरफुल है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। ऑफ कोर्स है सर, मतलब बंदा तो इतनी एक्यूरेसी से काम कर ही नहीं सकता। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दिलाता है। यानी कि जरूरी नहीं है 1.1% प्रॉफिट आए, आपको 100 गुना भी हो सकता है, क्योंकि जब ये ऊपर ऊपर जाती रहेगी, पंप करेगी मार्केट, तो पंप करते दफा आपको ये बेनिफिट देता। मैं एग्जांपल, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी जो है बैलेंस है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि रियल चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। रियल चार्ट कहाँ से होता है? बाइनेंस के ऊपर जब आप अपने बाइनेंस खोलते हो तो यहाँ पे एक चार्ट दिखाई देता है। वो चार्ट आप जब खोलेंगे तो यहाँ से ये रियल चार्ट है। बड़े ध्यान से समझना क्या मैं कह रहा हूँ। देखो क्या हुआ, ये यहाँ से उठा और यहाँ तक गया, राइट। और यहाँ तक जाने के बाद में अगर मैं 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाऊंगा तो शायद समझ में आएगा। थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट हो आपके लिए, लेकिन आसान पड़ेगा। मार्केट आई थी 93 पैसे और उसके बाद में इसने पंप लेना शुरू किया। ठीक है, पंप लेना शुरू किया, उसके बाद यहाँ गिरी। यानी कि वो मेरा माल, यहाँ खरीदा हुआ माल, वो यहाँ कहीं भी नहीं बेचेगा, वो माल बेचेगा इस रेड लाइन पे। समझ में आ रही है आप मेरी बात? और जैसे ही रेड लाइन पे मेरा माल इसने बेचा, उसके बाद यहाँ खरीद लेगा और यहाँ खरीदने के बाद फिर मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ रुख किया, फिर उसके बाद में फिर ऊपर की तरफ रुख किया, जैसे नीचे गिरी फिर यहाँ बेच देगा, यहाँ खरीद लेगा। फिर ये जो ये वाली डंडी आई ना, ये वाली जो डंडी चली, इसमें ये नीचे नीचे खरीदता हुआ आएगा। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ऊपर उठी तो मेरा प्रॉफिट तो यहीं आ गया होगा, लेकिन उसने यहाँ नहीं बेचा होगा, उसने माल यहाँ इस वाली रेड कैंडल पे बेचा होगा। आप क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जी 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 सर जी। जी सर। तो ये पावर है रॉयल क्यू की। रॉयल क्यू आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाता है इस एक कंडीशन की वजह से। जब हम ये कंडीशन लगाते हैं तो इस कंडीशन की वजह से वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाता है। वो जब बेचेगा जब ये डाउन मारेगी, और उसके बाद जब ये वापस ऊपर उठनी शुरू होगी तब खरीदेगा। यानी डाउन डाउन जाती रहेगी ना, तो ऐसे खरीदता हुआ नहीं आएगा। नॉर्मल आदमी ऐसे ही खरीदता हुआ आता है और वो उसका बहुत सारा पैसा लग जाता है। लेकिन ये कब खरीदता है? ये मार्केट जब उठेगी तब खरीदेगा यहाँ पे। उसके बाद जहां जानी होगी जाने देगा, उसके बाद में जैसे ही डाउन मारेगी फिर खरीद ले, बेच के खरीद लेगा। उसके बाद में मार्केट डाउन आ रही है, नहीं खरीदेगा, जैसे ही ऊपर जाएगी फिर खरीद लेगा। मार्केट फिर डाउन आ गई, यहीं से खरीदते ही फिर ऊपर जाएगी फिर खरीद लेगा। फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगा फिर खरीद लेगा। तो 4 बारी जो ये खरीदेगा, और एक बार इसने खुद खरीदा हुआ, यानी 5 बारी खरीदने के बाद इसको तो कर देगा एवरेज। यानी 10 रुपए पे शुरू किया था, अभी 5 रुपए पे है, तो 7.5 रुपए आपकी एवरेज आ गई। अब उसके बाद भी मार्केट यहाँ से मान लो फिर गिरी और फिर उठी। ये जो छठी बार खरीदेगा और 5वीं बार खरीदेगा, इसको ये अलग से ट्रीट करता है। बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, ये इसे अलग से ट्रीट करता है। उसका बेनिफिट क्या है? ये उठी 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 यहाँ पे, अब मान लो मार्केट यहीं चल रही है, यहीं चल रही है,
तो ये इस वाले पैसे को यहीं खरीद बेच करके आपको प्रॉफिट दिलाता रहेगा, भले ही आपका पैसा यहाँ फंसा हुआ हो। कोई आम ट्रेडिंग में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, आपने कितना लिया, कितना खरीदना था, कितना बेचना था। ये भी मैं आपको अपने पर्सनल अकाउंट से दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ सको कि रॉयल क्यू आपको कैसे बेनिफिट देता है। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ कुछ सौदे खरीदे हुए हैं पर्सनल तौर पे भी। और पर्सनल तौर पे सौदे खरीदने का नुकसान ये होता है कि यहाँ पे ये 18% माइनस है। मैं इसे बेच ही नहीं सकता क्योंकि जब तक ये प्लस में नहीं आएगा, मुझे याद भी नहीं है एक तो कि मैंने कितना कितना कितनी बारी खरीदा है, कितना पॉइंट कितना, यानी कापियां भर जाएंगी सिर्फ एक उसके अंदर प्रॉफिट लेने के लिए। तो मैं कब बेच सकता हूँ? जब जैसे मैंने ये खरीदा हुआ XRP खरीदा हुआ, यहाँ पे ये प्रॉफिट दिखा रहा है अभी 0.23। तो ये अब जब प्रॉफिट आएगा तो मैं इसे, अभी मेरा लालच आ जाएगा, मैं इसे 1.1 पे नहीं बेचूंगा, मैं इसे 5%, 10%, कई बार तो 25-25% प्रॉफिट आ जाता है, मैं फिर भी नहीं बेचता हूँ कि ऊपर जाएगा। तो ये नुकसान होते हैं। आदमी जब खुद पर्सनली ट्रेड करने की कोशिश करता है, भावुक होता है, इसके लिए भावुकता का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरा, जब आपका माल ऊपर गया और नीचे टूटने लगा, यहाँ बेचते ही $10-25 फिर दोबारा से खरीद देगा, ठीक है। उसके बाद में मार्केट और नीचे जब आएगी और उठना शुरू करेगी तो 0.3% जब उठेगी दोबारा गिर के, तो फिर खरीदेगा। तो ये पावर है। उसके बाद में 25 बार खरीदेगा, तो ये 25 बार कब कब खरीदेगा भाई साहब, ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाओगे तो कब कब खरीदेगा 25 बार आपके लिए, जब ये ½ % टूटेगी तो ये एक बारी खरीदेगा। एक बारी का मतलब $25, जो मैंने उसे शुरुआती दौर में खरीदने के लिए बोला। फिर ½ % गिरेगी, फिर एक बार खरीदेगा, लेकिन उसके बाद जब 0.8% टोटल गिर जाएगी और एक्स्ट्रा, तो 25 गुना 12.5, करीबन $37-38 से खरीदेगा। गुरमीत जी, आपके उसके सवाल इसमें मैं बता रहा हूँ जो आप पूछ रहे थे, वो भी आएगा यहीं पे ही। जी जी। उसके बाद 1% आ जाएगा, उसके बाद और आ जाएगा, यहाँ पे 7वीं बार खरीदता जाएगा। अब आपने जो मुझे मैसेज भेजा था, जो मेरे पास भी आते रहते हैं, जब आपका फंड शॉर्ट पड़ जाता है क्योंकि आपने बिड इस तरीके से लगा रखी है, आपका फंड कम है और आपके पास में उसे अमाउंट ज्यादा चाहिए, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, यहाँ पे अगर मेरा सुबह आया था तो मैंने इसमें $500 और डाले हैं। यहाँ पे शायद आया था कि सिस्टम से आई होगी शायद। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने भी मुझे कुछ ऐसा ही भेजा था, फील्ड बिल्कुल ये सर, वाला, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ तो जी। इसने क्या किया, इसने एडीए जो है, ये मेरा खरीदना था, लेकिन क्यों नहीं खरीद पाया है, क्योंकि मैंने आज सुबह ही इसकी फिर दोबारा से सेटिंग सही करी है। इसमें क्या हो रखा था, मेरे ट्रेड वाले सेटिंग में जा करके यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि ये मैंने खुद लगाया था। तो यहाँ पे 15 बार इसने खरीदना था, लेकिन 15 बार खरीदने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था सर, जरा देख रहे हो आप? 2 गुना 2 गुना देख रहे हो यहाँ पे, 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम हाँ टू जी। टाइम देख। बिल्कुल। यहाँ पे क्या मैंने चेंज किया है, यहाँ पे लिखा हुआ था 2, यहाँ पे लिखा हुआ था 4, यानी यहाँ पे $100 का खरीदेगा, यहाँ लिखा हुआ था 8, यानी यहाँ $200 का खरीदेगा, यहाँ लिखा हुआ था 16, यानी यहाँ। ओहो। तो इस तरीके से इसने 3 बारी में ही क्या किया, मेरे पास था $200, और मेरी ये कंडीशन ये लगा रखी थी क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली लगाया था। तो उसमें चैलेंज क्या आ गया सर, इसने 3 बारी में ही चार हम्म। सौ डॉलर का माल खरीद लिया था और मेरे पास पैसा शॉर्ट पड़ गया था, इसलिए वो नहीं खरीद पा रहा था। फिर मैंने इसमें कुछ डॉलर डाले और उसके बाद इसे दोबारा से सेट किया। अब 6 बारी में भी मात्र $150 का और माल खरीदा। तो कहने का हम्म। मतलब ये इतना शानदार सिस्टम होता है। और जो ये अलग अलग खरीदता है, उसको भी ये अलग रखता है। देखो, अगर यहाँ सब वेयर हाउस मोड में आप देखोगे तो यहाँ पे ये, अब मुझे खुशी की बात क्या है, इसने अलग अलग पकड़ा हुआ है मेरे माल को। एक ही कॉइन के अंदर 5वीं कॉल अलग पकड़ रखी है, उसकी एवरेज प्राइस ये है, पोजीशन क्वांटिटी ये है और अमाउंट इतना है। जैसे ही वन और पॉइंट ये सतासी पोजीशन क्वांटिटी और पोजीशन अमाउंट क्या होता हाँ, है? पोजीशन क्वांटिटी का मतलब होता है जब ये नीचे नीचे आया, तो इसने जब 5वीं बार खरीदा ना सर, हम्म। मैंने आपको बताया था ना, 2, 4, 8, 16, 32 लगा हुआ था। तो 5वीं बार आया जब इसने
₹1.87 के रेट में 170 एडीए मेरे लिए खरीद दिए। टोटल अमाउंट लगा था ₹319। एक ही बारी में ₹319 का माल खरीद दिया इसने मेरे लिए। ठीक है आप जी। मेरी बात समझ पा रहे हो? जी। हाँ, तो ये होता है पोजीशन क्वांटिटी। लेकिन जब मैंने इसे सेट किया तो अभी जरा उसके बाद छठी बारी में देखो, यहाँ पे छठी बारी में सिर्फ इसने $19 का, क्योंकि मैंने उसे सेट कर दिया कि भाई 2 बारी से ज्यादा नहीं खरीद सकते आप। यहाँ पे छठी वाली कॉल में मैंने एक बारी लिखा हुआ, तो इसने 25 की जगह 19 ही खरीदा है, क्योंकि इतने में ही खरीद आ गई। और हम्म पोजीशन इसने 12 मेरे लिए एडीए खरीदे हैं, और एवरेज प्राइस है 1.55। अब हम्म। ये छठी कॉल को कब बेच देगा? 1.55 से ऊपर आते ही 1.1% पे ये बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके। हाँ, ये खास बात है। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, मैंने अपना अमाउंट लगा दिया। मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, जीआरटी। अच्छा सर, जीआरटी में, हाँ, एक चीज रहेगी। अभी हम्म, जैसे चूज करना हमने लगाना कहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं जैसे रात ने आपको मुझे एक आपने मिनट रुक जाइए, ब्रोकर। बस मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद अगला सवाल ले लेते हैं। हाँ हाँ। जैसे ही 20 बारी इसने खरीदा हुआ है, हम्म 1.16 की मेरी एवरेज है। अगर हम्म मुझे 693 जीआरटी बेचने हैं, तो इसके बाद ही बेच सकता हूँ, प्रॉफिट तब आएगा। हम्म। लेकिन खास बात क्या है, इसने सब वेयर बिन हाउस के अंदर मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पे देखो, इसने कितनी सारी कॉल अलग अलग उठा रखी है। हम्म 20वीं कॉल मेरी कब बिक जाएगी सर? जब 1.03 आएगा ना, उसके बाद बिक जाएगी 24 मेरे जीआरटी अपने आप। हम्म। अगर यही इसी के आसपास चलता रहेगा ना, 1.03 के आसपास, तो इसी से खेलता रहेगा सर। ओके। और जैसे ही और ऊपर जाएगी, तो ये पैसा तो मेरा मेरे पास आ चुका, बीचवे वाला का तो मेरे को निकाल के दे दिया, प्रॉफिट भी और मेरा पैसा भी छोड़ दिया इसने। उसके जी। बाद थोड़ी सी ऊपर गई, तो अब इससे खेलता रहेगा सर। और ऊपर जाएगी, तो और ऊपर वाले से खेलना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये है कि मेरे एक ही कॉइन के अंदर बहुत सारी बार खरीद करके अलग अलग रख के ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देता है। ऑटोमेटिक इसे बोलते हैं। हम्म। क्लियर हो गया? तो आपका जो कॉइन है, एक बार अगर आप शेयर करोगे, तो यहीं की यही मैं आपको भी बताऊंगा कि आपके कॉइन में कितना जी। लगा हुआ है, और आप जो है किस तरीके से इसे कर सकते हो। अच्छा नहीं मेरे। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। जैसे जी अभी आपने लास्ट दिखा रहा है, तो प्लीज वहां पर पहुंचिएगा, लास्ट जो अभी लास्ट स्लाइड थी अभी। बना सक अभी ये क्या चीज है, जैसे रात यहाँ से आपने मुझे चूज करवाया था, अभी आप वो बुल चूज कर लो, कौन सा कोई बुल था। अच्छा तो अच्छा जैसे अच्छा, ठीक है। ये जैसे जीआरटी है जी, तो इतने ये एक ये 1 इंच। हमने, हाँ, ये मैंने जो आपका सर्कल है ना, हम्म। इसके अंदर इनके फंड मैनेजर्स हैं ऑटोमेटिक, वो डिसाइड करते हैं कि आप कि कौन सा कॉइन ये उठाएंगे। अच्छा ये फंड मैनेजर्स हैं, अलग अलग हाँ, कंपनी के हैं क्या वो, हैं? ना ना, इसी कंपनी के हैं। इसमें कंडीशन होती है फंड मैनेजर बनने के लिए। तो जैसे ऑटो सुल्तान है, अब ऑटो सुल्तान को अगर हम सबसे ऊपर दिखाई रहा है, इसी को क्लिक करके देख लेते हैं क्या है। तो हमने हम्म इसके ऊपर क्लिक किया, तो इसको 79,000 लोगों ने कॉपी किया हुआ है। देख रहे हो यहाँ पे? हम्म इससे हम्म जो फंड मैनेजर है, इससे काम करा रहे हैं 79,715 हम्म बंदे। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये अलग अलग है। जैसे क्यू क्यू सर्कल है, क्रिप्टो बुल है। तो इसने अपनी देखो, क्यू क्यू सर्कल कराया, आपका क्रिप्टो बुल कराया है। तो क्रिप्टो बुल ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप मेरे को देते हो ये काम करने के लिए, तो अगर आप एक कॉइन चूज करते हो, तो आपके पास उसमें काम कराने के लिए $350 मुझे चाहिएंगे। हम्म अगर आप दो कॉइन चूज करते हो, तो इसका डबल करते चले जाओ। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी स्ट्रेटेजी लगाता है कि जब मार्केट डाउन डाउन जाती है ना, हम्म तो वो $350 से आपका अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके खेलेगा। हम्म। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? जी। ऐसे ही हमारे जो यहाँ पे है, ये वाला बंदा है, ये भी इसी तरीके से करता है। क्यू क्यू सर्कल वाला, इनकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी काफी अच्छी जो है वो होती है। और एक और भी चीज बताऊंगा, अभी आपको बताई नहीं है। तो क्यू क्यू सर्कल पे मैं गया, तो इसने देखो यहाँ पे टोटल 38,791% प्रॉफिट लोगों को कराया हुआ है। और कैसे कराया हुआ? वाह वाह वाह। अब ये देखो, यहाँ पे इसने माना से प्रॉफिट दिलवाया है 1161।
61%। हम्म। इसने सोल से दिलवाया हुआ है। ये देखो, हम्म। अलग अलग कॉइन में लगा करके ये इसने इतना जो टोटल प्रॉफिट दिलवाया, वो टोटल प्रॉफिट 38,000 है। यानी कि अगर किसी ने इसको पैसा दिया है, अगर इसने एक कॉइन किसी को लगाया जब से इसने शुरू किया है, तो 1100% उस एक कॉइन से इसने दे दिया है, हम्म। खरीद बेच करके। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे और भी होते हैं। और ये ऑटोमेटिक आपको खरीद फरोख्त सिस्टम सॉफ्टवेयर करके देता है। और वहां आपको ये भी पता होता है कि भाई मेरा जो पैसा वो किस तरीके से लगा हुआ है। जैसे अगर मैं मानूं कि भाई मेरे को ये देखना है कि भाई ये जो जीआरटी है, यार ये इस कंप्यूटर ने खरीदा है, तो इसमें ये क्या कंडीशन लगा के चल रहा है। तो वो भी हम्म। मेरे पास अथॉरिटी है देखने के लिए। सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रेटेजी बटन पे क्लिक करके मैं हम्म। देख सकता हूँ कि इस आदमी ने मेरे लिए क्या किया हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे 20 बारी खरीदा हुआ है, $693 लगे हुए हैं, सब विन वेयर हाउस ओपन है, तो वो भी देख सकता हूँ स्ट्रेटेजी क्या लगाई हुई है, और वहीं पे जा करके ये सारा जो है मैं चेक कर सकता हूँ। हम्म। देख रहे हो? मैं जो ट्रांसपेरेंट रहता है बंदे के लिए, जो हंड्रेड सामने परसेंट देखना सर, चाहिए देख सकता बिल्कुल। है। हाँ, और खुशी की बात बताऊं, इतना माइनस होने के बाद भी ये देखो ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे कब कब इसने खरीदा है, एक्सक्लूसिव यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो सर, तुरंत। देखो हाँ जी, हाँ जी। माइनस होने के बावजूद भी मेरे को इसने आज 28 पैसे का प्रॉफिट दिया है। ये देखो आपके सामने। हम्म। क्योंकि कोई ना कोई कॉल थी मेरी जो नीचे इसने खरीदी हुई थी, वो बेची है यहाँ पे 1G। ये एवरेज हुई रही होगी इससे नीचे की, वो उसने हम्म। बेच दिया। ये देखो यहाँ हम्म। पे, ये देख सकते हैं, ये देखो सारी ट्रांसपेरेंट है। कहने का मतलब ये है कि कोई एक सिंगल आदमी इसको नहीं चला रहा है, मल्टीपल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मल्टीपल फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, और कोई भी आपके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करने वाला है किसी भी तरीके का। हम्म। क्या आप समझ पा रहे हो? जी जी। जी बिल्कुल। ये फुल्ली लॉजिकल, एथिकल और लीगल मतलब बोट है। यहाँ पे हम्म। कोई आरओआई नहीं मिल रही आपको, कोई पैसे लगाओ पैसे ले लो। ये एक लॉजिकल नया युग है, आईटी का युग है, और आईटी में ये चीज है अवेलेबल। हम्म। हम्म। मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर ना आप दो बोट चालू कर सकते हो, एपीआई में दो एक्सचेंजेस को आप लगा सकते हो काम के ऊपर। हम्म। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले शुरुआत में तो बाइनेंस चालू करी थी। बाइनेंस चालू करने के साथ में मैंने हुबोई भी चालू कर रखी है। ये हम्म। मेरे को दोनों से देता है पैसे। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने $500 हुबोई में भी डाल दिया और इसमें भी हम्म। डाल दिया। और यहाँ पे मैं अगर आपको रिटर्न्स दिखाऊं, तो जैसे अगर आप दूसरी वाली की मैं रिटर्न दिखाऊं यहाँ हुबोई की, हम्म। तो हुबोई में इसने ये दो कॉइन मेरे लिए अलग से खरीदे हुए हैं यहाँ पे। ये देख सकते हो आप, इसने इस हुबोई वाले में इसने खरीद रखा है ईओएस और ओएमजी। तो हम्म। मैंने जिसमें मेरा $4,000 के आसपास हो चुका है इन्वेस्टमेंट, वो तो पकड़ा हुआ है मैंने बाइनेंस वाला, हम्म। शुरुआत में पकड़ा था। और उसके करीबन अभी इसी महीने मैंने हुबोई में भी लगाया है $500। तो ये दोनों की दोनों एक्सचेंज में मेरे लिए खरीद के दे रहा है। यानी मैंने दो फंड मैनेजर लगाए हुए हैं अलग अलग, एक में क्रिप्टोबुल और एक में क्यूक्यू सर्कल। हम्म। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर। अभी देखो क्या हुआ कि वो मैंने देखा नहीं था उसके अंदर, और इसके अंदर देखो $500 डाले थे, वो $500 में से $400 गलती से क्या ले, कौन ले गया, ये वाला बंदा एडीए एडीए में चला गया, क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग चेक नहीं करी। तो आप सेटिंग सर, आप मतलब ये तो मतलब मैंने आप सेट पर्सनल तो कर सर, सकते हैं लेकिन करनी नहीं चाहिए। करनी नहीं चाहिए। मतलब क्या है उसमें ना, आपको आना चाहिए काम। हम्म। नहीं सर, हम तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, मान लो किसी ने $1,000 लगाना है, तो वो सीधी सेटिंग क्या करनी चाहिए, कि हमें तो नॉलेज नहीं बहुत है, अच्छा, तो उसमें क्या हमें उसको सेट क्या करना करके चाहिए, कैसे। सिंपल सिंपल एक ही काम करना चाहिए उसके लिए, और हमें भी वही करवाना है, इसीलिए मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हमने बंदे को एक्टिवेशन कराने के बाद में सीधा सर्कल में जाना है, और सर्कल पे क्लिक करके यहाँ पे हमने या तो क्यूक्यू सर्कल, या फिर सर्च बटन आएगा यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। ये जो सर्च बटन है यहाँ पे आपने क्या करना है, या तो क्रिप्टो बुल या क्यूक्यू सर्कल, इसमें से कोई सा भी लगा देना है।
इस पे जब हम ओके। क्लिक करेंगे, हाँ क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, सर्च करके देगा। और सर्च करके देगा तो आपने उस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में वो ऊपर दिखाएगा, उस पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे अप्लाई टू ज्वाइन आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ज्वाइन किया हुआ है इसलिए मुझे नहीं दिखाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ ना। यहाँ पे लिखा हुआ है आएगा अप्लाई टू ज्वाइन, उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर वो यहाँ पे जो ये 38,000 लिखा हुआ दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, उस पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही वो पूछेगा, यहाँ बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो यहाँ पूछेगा भाई साहब कितने डॉलर से शुरुआत करनी है आपकी। आपने अगर उसने $350 लगाया हुआ है तो उसका, और यहाँ दूसरी जगह पूछेगा कितने पीस लगा दूं, पीस वर्ड लिखेगा, कितने पीस लगा दूं। यहाँ पे आपने उसका एक चूज कर देना है, यहाँ पे आपने उसका $15 चूज कर देना है बस। अगर वो 20 बारी भी खरीदेगा तो 15 दूनी 30, $300 उसका वो लगा लेगा। अगर आप परमानेंट अपने $350 अगर उसने रखे हुए हैं तो एक साल में 3 से 4 गुना होने की पावर रखता है मात्र। अगर आप उसका $15 से एक पीस उठा देते हो तो वो इससे ही आपके पूरे पोर्टफोलियो को 3 से 4 गुना मल्टीप्लाई करने की पावर रखता है। उसे कितनी देर में जरूरत कर? हो एक साल में, सर ये एक साल के लिए रोबोट है। एक हम्म। साल के लिए ही बात करनी है आपने 3 से 4 गुना की, और 5% से लेकर के 50% तक ये एक महीने की आपको रिटर्न दे देता है। अभी जैसे मैंने अपनी आपको बताई, मैंने $3,000 यहाँ पे लगाए थे, और $3,000 का इसने मुझे, यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट्स देखते हो डेली के कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, सर जरा एक बार लगा लो, $600 ही पकड़ लो एक किस्म से। $600 उसने दिए मेरे को एक महीने में। $100 से बयालीस, तीन साढ़े चार हजार लाख हाँ 3 लाख, $3,000 लगाए थे मैंने, $80 के डॉलर चल रहा है, 8 या 24, 2,40,000 में इसने मुझे करीबन करीबन 50-60 हजार रुपए दे दिए हैं, 50,000 ही बिल्कुल। पकड़ लो। तो 18% के आसपास की मेरी रिटर्न आ गई है सर। ये एक महीने के है ना? एक महीने की रिटर्न है। चलो 18%, 18, 5, 90, मतलब 5-6 महीने में, मतलब यहाँ पर डबल हो रहा पैसा। सर कंपाउंडिंग भी तो लगेगा, जो मेरा हाँ, डॉलर यहाँ पे आ कंपाउंडिंग रहा है मतलब। उसको भी तो कंपाउंड करके देगा। तो इससे आपका बिल्कुल। पैसा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बार मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ। सारी की सारी दो वीडियो महीने दी सर हुई ले है सकते हैं, 2 महीने, दो ना महीने सर। ले सकते हैं देखो डबल होने में। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने एक ही बात को समझना है, लालच बुरी बला है, और आपने किसी के ऊपर, मार्केट है ये, इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज, वो कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज हम्म। रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। सर जादू नहीं है, कृपया हम्म। करके आप कम से कम बता के चलें ताकि आपके क्लाइंट हमेशा खुश रहें। वैसे एट दिस एवरेज क्या आती है? वह ओ सर, मैं एवरेज समझ पांच गया। परसेंट नहीं करेंगे। हाँ 5% से लेकर के और 50% तक की एवरेज अभी 6 महीने इस सिस्टम को चले हुए हुआ है, इस रोबो को इसने दिया। 50% मतलब 2 महीने में डबल करता है। हाँ हाँ, अगर अगर इतनी देता है हाँ, तो। देता है और तो, हाँ। 5% बिल्कुल, दी तो बिल्कुल। फिर वही है कि आपका 3 गुना होगा पूरे साल के अंदर, हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कंपाउंडिंग लगा के। तो कृपया करके, और जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इस वाले ऑप्शन के अंदर वीडियो रहती हैं सारी। आप सारे के सारे जो भी ये काम करता है, कैसे करता है, रॉयल की ऑपरेशन के ट्यूटोरियल, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कैसे होती है, प्रिंसिपल इनकम क्या होती है, व्हाट इज फ्लोटिंग लॉस क्या होता है। अब ये फ्लोटिंग लॉस मैं समझा देता हूँ आपको, वैसे तो आप वीडियो देख लेना। फ्लोटिंग लॉस क्या कहलाता है कि जब आपने कोई सामान खरीदा, सपोज करो मैंने ₹2 के रेट में एडीए खरीदा था, और अब एडीए आया हुआ है ₹1.5, राइट। तो जो यह खरीदा था इसको, और इस तक जो इसे लॉस हुआ जबकि बिका नहीं है। परमानेंट लॉस कब होता है? परमानेंट लॉस होता है जब आपने कोई एसेट खरीदी और उसे बेच दिया लॉस में। तो जब तक बेची नहीं तो वो फ्लोटिंग लॉस कहलाता है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी वो फ्लोटिंग लॉस अपने आप रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बेच दिया होता था, या ये कंप्यूटर इस तरीके से काम करता कि यहाँ बेच देता, इतने परसेंट नीचे जाके मैं बेच दूंगा, तो फिर ये परमानेंट लॉस कहलाता है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको परमानेंट लॉस नाम की कोई चीज नहीं है।
अगर आप इसको इस्तेमाल करने देते हो, अपने आप काम करेगा, तो केवल और केवल आपको प्लस ही बिजनेस करके देगा। इसके अंदर लॉस नाम की चीज नहीं है। क्या मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ? हाँ जी सर, हाँ जी। जी उसके सर। अलावा कैसे कैसे स्ट्रेटेजी लगाता है वो यहाँ पे भी देख सकते हो आप यूजर गाइड के अंदर। यहाँ पे भी आप जाते हो तो यहाँ पे सारी चीजें A to Z चीजें, API प्रोसीजर, ये वो सब, मतलब A to Z ही तो चीज लिखी रखी है सारी की सारी। इसके अंदर है कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं बता रखी। उसके अलावा आपको अपने बंदों को ज्वाइन कराना है तो लिंक यहाँ से शेयर कर सकते हो आप। और अगर आप जाते हो मोर बटन के अंदर, तो मोर बटन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे रिवार्ड है, रिवार्ड आप देख सकते हो, रिवार्ड वाले में यहाँ पे जाकर देख सकते हो, ये अलग अलग सिस्टम है। माइन बटन पे जाकर के आपके अभी एसेट कितनी पड़ी हुई है आपके वॉलेट के अंदर वो देख सकते हो, जिसको ये यूज करेगा। API बाइंडिंग कौन कौन सी कर रखी है, टीम आपकी कौन कौन सी है, रिवार्ड कितने मिले हैं, तो ये सारी चीज। और आपने जो स्ट्रेटेजी लगाई हुई है वो भी यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे भी दिखाता है वो स्ट्रेटेजी। क्लिक करोगे, कौन सा चूज किया हुआ है, क्रिप्टो बुल यूज कर रखा है मैंने, $25 के हिसाब से 4 पीस खरीदेगा। और ये जो क्रिप्टो बुल है ये मेरी इनकम का 1.5% लेता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए लगा के दे रहा है। तो कल को आप भी ये सीख करके मास्टर बन के, और $1000 का अगर आप प्रॉफिट खुद कर लेते हो तो, और उसके अलावा कुछ कंडीशन होती है, वो आप जो है यहाँ पे करते हो। हुबोई में मैंने क्यूक्यू सर्कल लगाया हुआ है, $15 से लगाया है 2 पीस, क्योंकि वहां पे मैंने $500 लगाए थे, तो इस वजह से उसको मैंने 2 पीस किया हुआ है। क्यूक्यू सर्कल 1% प्रॉफिट लेता है। सिंक्रोनाइजिंग डबल का मतलब होता है हर बार वो डबल डबल खरीदेगा। ओके जी। एक चीज और, हाँ, यहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइन कराते हो तो प्लीज यहाँ पे अपना नाम जरूर चेंज करा लेना है आप। यहाँ पे नाम चेंज करा लोगे तो आपको पता रहेगा हमेशा कि कैसे ये काम कराना है, मतलब कौन आपकी डाउनलाइन में काम कर रहा है। तो जी ये हो गया है यहाँ पे, ये आपका ऑर्डर आ गया है यहाँ पे। आई थिंक मैं आपको लगभग लगभग सारी चीजें बता ही दी हैं। API बाइंडिंग के लिए आपको पता ही है, API बाइंडिंग आपको कल करवाई गई थी, तो API बाइंडिंग यहाँ से, राइट। तो एक बार मैं जरा इसे सर स्टॉप कर बताना सर, देता हूँ। ये मैं कल नहीं था, एपीआई बैंडिंग ये क्या है? सर जो देखिए, जब आप अपने बाइनेंस में पैसे डालते हो ना, जी। एक तो आपका बाइनेंस है, एक रॉयल क्यू है, इसको बाइंड करना पड़ता है। किस अकाउंट के आपके ऊपर काम करे ये, उस अकाउंट को ओके। मर्ज करना रॉयल क्यू से API बाइंडिंग कहलाता है। ओके। हाँ, ये तो कैसे जब आप होगा सर? उसको बाइंड करते हो तो जो उन सा भी बाइंड करने हो उस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये जो है ना, ये इसकी IP एड्रेस होती है, उसको कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद में आपने बाइनेंस में जाना होता है, और बाइनेंस में जा करके आपको होम बटन पे जाना होता है। यहाँ होम बटन पे जाना होता है, और होम बटन पे जा करके आपने मोर बटन पे जाना होता है। मोर बटन पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे आपको नीचे नीचे जाना है, ठीक है, नीचे की तरफ जाना है। और नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे API मैनेजमेंट है, इस API मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वो आपसे पूछेगा कि आप किस नाम से बनाना चाहते हो, तो जैसे सपोज करो मैंने रॉयल क्यू के नाम से बना देनी है, उसको क्रिएट API कर देना है। वो आपके यहाँ कोड पूछेगा, कोड पूछेगा, कोड पूछने के बाद ये कोड जब डालोगे तो आगे वो आपको एडिट बटन दिखाएगा, वहां पे जाकर के ये जब अगली बार हम API बाइंडिंग की मैं वीडियो भेज दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं वीडियो भेज दूंगा, तो आपकी वीडियो आप उसमें API बाइंडिंग देख लेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा रिकॉर्डिंग हो जाएगा।